जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां सिर्फ दो रंग हों, बर्फ की चमचमाती चकाचौंध सफेदी और चीड़ के पेड़ों की गहरी गाढ़ी हरी छाया। ये है साइबेरिया, एक ऐसी जगह जहां सन्नाटा इतना गहरा है कि आप अपने दिल की धड़कन तक सुन सकते हैं, जैसे इस बर्फीले सुनसान विस्तार में एकमात्र ध्वनि वही हो। यहाँ की हवा इतनी तीखी है कि हर सांस के साथ लगता है जैसे नुकीली सुइयां आपकी त्वचा को चुभ रही हों। यहाँ कोई सड़क नहीं, कोई घर नहीं, ट्रैफिक की कोई दूर दूर तक आवाज नहीं, ना इंटरनेट, ना मोबाइल सिग्नल, ना ही कोई इंसानी आवाज जो इस सन्नाटे को तोड़ सके। ये एक ऐसी दुनिया है जिस पर आधुनिकता की कोई छाप नहीं, एक ऐसा राज्य जहां बर्फ और हवा का ही शासन है। क्या कोई इंसान सच में यहां रहना चुन सकता है, वो भी पूरी तरह अकेला, और उससे भी आगे? क्या कोई एक दिन, एक हफ्ते नहीं, बल्कि पूरे 20 साल तक यहां जिंदा रह सकता है? ये कोई किताब या फिल्म की कहानी नहीं है, ये एक सच्चा किस्सा है उस आदमी का जिसने हमारी जानी पहचानी दुनिया को छोड़कर इस बेरहम धरती की ओर रुख किया। उसके पास कोई उन्नत उपकरण नहीं थे, न कोई सपोर्ट टीम, न ही कोई आसान रास्ता दिखाने वाला नक्शा, सिर्फ सबसे बुनियादी औजार और एक गहरा अनकहा कारण था जिसने उसे सब कुछ छोड़ने पर मजबूर किया। उसने खुद के लिए जो चुनौती चुनी वो समझ से बाहर लगती है। हर एक दिन, पूरे 2 दशकों तक उसके लिए जिंदा रहना एक जंग थी, शरीर की भी और उससे कहीं ज्यादा आत्मा की, अकेलेपन की चट्टान और प्रकृति की बेरहम ताकत के सामने। सबसे बड़ा सवाल यही ठहरा, उसने ये सब किया, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है, क्या वजह रही होगी कि कोई इंसान इतना बड़ा फैसला ले, सब रिश्ते नाते, आराम और सुरक्षा छोड़ दे और खुद को मुश्किलों और खतरे के हवाले कर दे। जैसे जैसे हम उसकी कहानी में आगे बढ़ेंगे, हम साइबेरिया के घने जंगलों की गहराई में उतरेंगे और साथ ही इंसानी आत्मा की गहराइयों में भी झांकेंगे। हम उसके दिल में झांकेंगे जिसने एक ऐसी जिंदगी चुनी, एक ऐसी आजादी पाई जिसे हम में से ज्यादातर लोग शायद बर्फीली कैद समझें। उसकी कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमें सच में जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, और जब सब कुछ छिन जाए तो हम क्या कर सकते हैं। ये निबंध उसी अद्भुत यात्रा की पड़ताल है। हम उसके साथ चलेंगे, बर्फ में एक एक कदम रखते हुए, जैसे वह जंगल की भाषा सीखता है। हम उसकी हड्डियों में उतरती ठंड महसूस करेंगे और उस पहली आग की गर्मी भी जो उसने खुद जलाई। हम उसकी घबराहट में शरीक होंगे जब कोई जंगली जानवर आग की रोशनी के पार मंडरा रहा होगा, और उस गहरे अकेलेपन को भी महसूस करेंगे जो उसका सबसे बड़ा साथी बन गया। उसकी कहानी इंसानी हिम्मत का सबूत है, एक याद दिलाती है कि हमारा प्रकृति से कितना गहरा आदिम रिश्ता है, जिसे हम में से ज्यादातर लोग अपनी आरामदायक तकनीकी जिंदगी में भूल चुके हैं। ये सिर्फ जिंदा रहने की कहानी नहीं, बल्कि उस शांति को पाने की भी कहानी है जिसे पाने की हिम्मत बहुत कम लोग जुटा पाते हैं। कोई इंसान बर्फ में खो जाने का फैसला क्यों करेगा? उसके अतीत के निशान वैसे ही धुंधले हैं जैसे ताजी बर्फ में धीरे धीरे मिटती हुई पद चिन्ह। उसकी जिंदगी में कोई बड़ा हादसा या कोई ऐसी बात नहीं थी जो सबको पता हो, न कोई बड़ा अपराध, न कोई घोटाला जिससे वो भाग रहा हो, बल्कि ऐसा लगता है उसका ये फैसला धीरे धीरे दुनिया से उठती निराशा से जन्मा। शायद उसे समाज बहुत तेज भागता हुआ, बहुत शोरगुल और उलझनों से भरा लगता था, ऐसी दुनिया जो असली मायनों से दूर होती जा रही थी। संभव है उसे हमारे सिस्टम पर भरोसा नहीं रहा, उसे लगा कि असली आजादी आज शहरों और नौकरियों में नहीं, बल्कि उनसे बहुत दूर कहीं मिल सकती है। उसका जाना किसी गुस्से का नतीजा नहीं था, बल्कि शांति की तलाश थी। वो किसी चीज से भाग नहीं रहा था, बल्कि किसी चीज की ओर दौड़ रहा था, एक साधारण जीवन की ओर जहां नियम सिर्फ प्रकृति तय करती है। यहां सफलता का मतलब था खाना ढूंढना और गर्म रहना, नाकामी का मतलब था ठंड से जम जाना या भूख से मर जाना। यहां इंसानी रिश्तों और समाज की पेचीदगियों के लिए कोई जगह नहीं थी जो अक्सर आत्मा को बोझिल कर देते हैं। वो एक ऐसी जिंदगी चाहता था जहां हर काम का नतीजा तुरंत और साफ साफ दिखता है। उसे खुद को असलियत की कसौटी पर कसना था,
देखना था कि जब जिंदगी की सारी सहूलियतें छिन जाएं तो वो कितना मजबूत है। सोचिए, उसने क्या क्या पीछे छोड़ दिया। गर्म बिस्तर की आसानी, दोस्त से बात करने की छोटी सी खुशी, सुपरमार्केट की सुविधा और एक फोन कॉल पर डॉक्टर की सुरक्षा। उसने ये सब खुद अपनी मर्जी से छोड़ दिया। इस फैसले से लगता है या तो उसके भीतर कोई गहरा संघर्ष था या फिर कोई बहुत मजबूत सोच। शायद वो ऐसा इंसान था जो भीड़ भरे शहर में भी खुद को अकेला महसूस करता था, जितना कभी जंगल के सन्नाटे में नहीं करेगा। शायद समाज का लगातार शोर उसे घुटन जैसा लगता था और बस उस गहरे सन्नाटे में ही उसे अपने विचारों की आवाज सुनाई देती थी और एक साफ समझ मिलती थी। आखिरकार उसके असली कारण उसी के निजी संसार में छुपे रह गए। एक ऐसी कहानी जो उसने सिर्फ चीड़ के पेड़ों और बर्फ को ही सुनाई। जो साफ है वो ये कि उसे किसी ने बाहर नहीं निकाला, न ही वो कोई मजबूर इंसान था। वो एक खोजी था जिसने खुद जंगल को चुना। वो उस सवाल का जवाब ढूंढ रहा था जो हमारी आधुनिक दुनिया कभी नहीं दे सकती। उसका मानना था कि जिंदगी को उसकी बुनियादी जरूरतों तक सीमित करके, रहने की जगह, खाना, गर्मी, वो खुद के बारे में और अपने ब्रह्मांड में अपनी जगह के बारे में कोई गहरी सच्चाई जान पाएगा। यह था एक साहसिक, लगभग आध्यात्मिक सफर। धरती के सबसे कठोर मंदिर में उसकी अपनी मुक्ति की खोज का सबूत। उसका सबसे पहला और सबसे जरूरी काम था एक घर बनाना। ये कोई वीकेंड का प्रोजेक्ट नहीं था जिसमें बिजली के औजार और तैयार लकड़ी हो। ये तो आने वाली सर्दी से पहले की एक दौड़ थी जिसमें हर पल जान की बाजी लगी थी। उसने सबसे पहले सही जगह ढूंढी जहां हवा का जोर कम हो, पानी पास हो और मजबूत सीधे पेड़ हों। जैसे ही जगह मिल गई, असली मेहनत शुरू हुई। सिर्फ एक साधारण कुल्हाड़ी और आरी के सहारे वह चीड़ के पेड़ काटने लगा। हर पेड़ काटना एक बड़ा संघर्ष था। उसकी गिरने की तेज आवाज पूरे जंगल में गूंजती थी, एक साथ विनाश और सृजन की ध्वनि। वो जंगल से ले रहा था ताकि खुद को जंगल से बचा सके। धीरे धीरे एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी आकार लेने लगी। उसने खुद हाथ से लकड़ियों में कट लगाई, एक एक कर उन्हें जोड़ता गया और एक साधारण लेकिन मजबूत संरचना तैयार की। लकड़ियों के बीच के खाली हिस्सों को उसने काई और मिट्टी से भरा, जिससे सर्दी में 50 डिग्री नीचे गिर जाने वाले तापमान से बचाव हो सके। उसने ढलानदार छत बनाई ताकि भारी बर्फ फिसल जाए और सबसे जरूरी, पत्थर और मिट्टी से एक साधारण चूल्हा और उसकी चिमनी बनाई। यही चूल्हा अब उसकी नई दुनिया का दिल था, गर्मी का स्रोत, खाना पकाने की जगह और वह रोशनी जो गुप्त अंधेरे में उम्मीद की तरह टिमटिमाती थी। इस आश्रय का निर्माण सिर्फ एक भौतिक काम नहीं था, यह उसके इरादे का ऐलान था। यह था, उसने इस विशाल बेरहम दुनिया में अपने लिए एक कोना छीन लिया। हर लकड़ी उठाना, हर पत्थर जमाना, ठंड, बर्फ और अकेलेपन के खिलाफ उसकी जिद थी। वो झोपड़ी सिर्फ एक इमारत नहीं थी, वो उसकी जिंदा रहने की इच्छा का विस्तार थी। वो उसका किला थी, उसकी शरण स्थली। प्राकृतिक अराजकता के महासागर में इंसानी व्यवस्था का छोटा सा टापू। इन 4 दीवारों के भीतर वह आखिरकार इस संघर्ष से कुछ पल की राहत पा सकता था। सोचिए, जब उसने आखिरकार उसे पूरा किया होगा तो उसे कितनी संतुष्टि, कितनी गहरी थकान के साथ गर्व महसूस हुआ होगा। जैसे ही सर्दी की पहली भारी बर्फ गिरी, वह अपनी आग के पास अपने हाथों से बने घर में बैठा बाहर की तेज हवा को सुन सकता था। यह आश्चर्य सबूत था कि वह सिर्फ इस जगह को झेल ही नहीं सकता, बल्कि यहां जी भी सकता है। यह उसके 20 साल की जंग में पहली और सबसे बड़ी जीत थी, इंसानी जिजीविशा और हुनर का प्रमाण, जब हालात सबसे मुश्किल हों। यह छोटी कच्ची झोपड़ी जंगल में उसका लंगर थी। सिर पर छत मिल गई थी, लेकिन अब हर दिन की अगली लड़ाई थी खाने के लिए। साइबेरिया के टैगा में पैंट्री हमेशा भरी नहीं रहती। जिंदा रहने के लिए जरूरी था कि वो जमीन, उसके मौसम और उसके रहस्यों को गहराई से जाने। गर्मियों के छोटे लेकिन रंगीन मौसम में जंगल कुछ राहत देता था।
वो जंगली बेरी, मशरूम और खाने लायक पौधे इकट्ठा करता, धीरे धीरे सीखता कि क्या पोषण देगा और क्या जहर है। वो साधारण जाल और फंदे लगाता, खरगोशों और गिलहरियों जैसे छोटे जानवर पकड़ता। वो साफ ठंडी नदियों में मछली पकड़ता, कभी कभी आदिम हुक या भाले की मदद से ग्रेलिंग और पाइक पकड़ता, और जो ज्यादा मछली मिलती उसे आग पर स्मोक करके आने वाले मुश्किल दिनों के लिए सहेज लेता। लेकिन असली दुश्मन थी सर्दी। जैसे ही जमीन जम जाती और मोटी बर्फ की चादर में छुप जाती, जंगल एक सुनसान सफेद रेगिस्तान बन जाता। पौधे मर जाते, बेरी गायब हो जाती और ज्यादातर जानवर या तो सो जाते या दूर चले जाते। खाने की तलाश अब एक थकाने वाला संघर्ष बन जाती। कई बार घंटों तक एक जानवर के निशान का पीछा करना पड़ता, बर्फ में मीलों तक चलना पड़ता। हर कदम के साथ ऊर्जा कम होती जाती। अगर कभी शिकार में कामयाबी मिलती, जैसे कोई हिरन गिरा लेता, तो वो जश्न का मौका होता। इसका मतलब था हफ्तों का खाना, चर्बी से गर्मी और खाल से कपड़े या ओढ़ने की चीज। मगर नाकामी हमेशा डराने वाली हकीकत थी। कई बार हफ्तों तक फंदे खाली रहते, शिकार नाकाम होता। ऐसे वक्त में वो अपने सहेजे हुए स्मोक्ड फिश और सूखे मशरूम के सहारे जीता, हर निवाले को सोच समझकर खर्च करता। भूख एक जानी पहचानी टीस बन गई थी, हर वक्त याद दिलाती थी कि उसका अस्तित्व कितना नाजुक है। ये रोज की कैलोरी की जंग असल में जिंदगी और मौत का एक सीधा साधा नाच था। अब वो सुपरमार्केट का ग्राहक नहीं था, वो खुद शिकारी और खोजी था, जंगल की उसी बेरहम कड़ी का हिस्सा जैसे बाकी सभी जीव। इस लगातार खाने की तलाश ने उसकी दुनिया को देखने का नजरिया बदल दिया। अब जंगल उसके लिए सिर्फ खूबसूरत नजारा नहीं था, बल्कि एक जिंदा सिस्टम था जिसका वो हिस्सा था। वो पौधों के चक्र, जानवरों की आदतें और खाने के इशारे समझने लगा। उसने धैर्य सीखा, जमी हुई नदी के किनारे घंटों बैठना सीखा और हिम्मत सीखी। भूख को झेलकर अगले दिन फिर कोशिश करने की ताकत पाई। अब खाना ढूंढना कोई बोझ नहीं था, ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा ड्रामा था। उसके जीने की जिद और प्राचीन कला में उसकी महारत का रोज का इम्तिहान। साइबेरिया का जंगल खाली नहीं है, ये जिंदगी से भरा है और हर कोई दोस्त नहीं है। इन जंगलों में वो अकेला शिकारी नहीं था, वो अपनी जमीन शेयर करता था धरती के सबसे ताकतवर शिकारी, भालू और भेड़ियों के झुंड के साथ। अचानक मुलाकात का डर हमेशा साथ रहता था, एक साया जो दिन में उसके साथ चलता और रात को उसकी झोपड़ी के बाहर मंडराता। हर वक्त सतर्क रहना पड़ता। इंद्रियां इतनी तेज हो गई थीं जितनी आजकल के इंसान सोच भी नहीं सकते। हर टूटी डाली, हर अजीब सी खुशबू खतरे का इशारा हो सकती थी। उसने इन शानदार जानवरों का सम्मान करना सीखा, समझा कि वो उनके इलाके में मेहमान है। उसे पता था भालू किस रास्ते चलते हैं, कब सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, खासकर जब हाइबरनेशन के बाद भूखे और चिड़चिड़े उठते हैं। उसने अपना खाना बहुत सावधानी से रखा, ऊंचे पेड़ों पर, अपनी झोपड़ी से दूर, ताकि किसी को बुलावा न मिले। भेड़िए अलग किस्म का खतरा थे। उनकी डरावनी हुआ अक्सर रात में गूंजती, एक ठंडी आवाज जो उसकी कमजोरी याद दिलाती। अकेला आदमी, अगर भेड़ियों का झुंड पीछे पड़ जाए तो आसान शिकार है। उसकी सबसे बड़ी ढाल थी आग। रात में आग सिर्फ गर्मी का जरिया नहीं थी, बल्कि सुरक्षा की दीवार थी, एक झिलमिलाता घेरा जो घने अंधेरे जंगल और उसके अदृश्य निवासियों को दूर रखता। वो अक्सर देर तक बैठा रहता, कुल्हाड़ी पास में, आग में लकड़ियां डालता और रात की आवाजें सुनता। जलती लकड़ियों की चटचटाहट उसके लिए पहरेदार बन जाती और उसकी आवाज उस घने सन्नाटे में सुकून देती थी। वो एक ऐसे किनारे पर जी रहा था जहां एक गलती जानलेवा हो सकती थी। इन मुलाकातों और उनके खतरे ने उसमें गहरी विनम्रता भर दी। वो इस जगह का मालिक नहीं था, सिर्फ एक मेहमान था, वो भी बहुत नाजुक। उसने जंगल में चुपचाप होशियारी से चलना सीखा, फतह करने वाले की अकड़ के साथ नहीं, बल्कि एक जिंदा रहने वाले की सतर्कता के साथ। भालू और भेड़ियों की मौजूदगी हर पल उसे ये एहसास दिलाती थी कि कुदरत कितनी ताकतवर, खूबसूरत और उसकी जिंदगी के लिए कितनी बेपरवाह है। ये डर उसके दिमाग को तेज और आत्मा को जमीन से जोड़े रखता था
और उसमें एक ऐसी हिम्मत गढ़ता था जो ताकत से नहीं बल्कि गहरे सम्मान से पैदा होती है। सर्दी की मार को आग से हराया जा सकता था, भूख को शिकार से शांत किया जा सकता था, जंगली जानवरों से सतर्क रहकर बचा जा सकता था, लेकिन सबसे बड़ा और सबसे बेरहम दुश्मन ऐसा था जिसे वो देख नहीं सकता था और न ही हाथों से लड़ सकता था, पूरी तरह से अकेलेपन का बोझ। 20 साल तक उसने एक भी इंसान से बात नहीं की। कोई नहीं था जिससे जीत का जश्न बांटे, कोई नहीं जो हार के बाद दिलासा दे, कोई नहीं जिससे बस बातें कर सके। ये खामोशी सिर्फ आवाज की कमी नहीं थी, ये एक जिंदा एहसास थी, एक खालीपन जो उसकी समझ पर हावी हो जाता। शुरुआती कुछ साल शायद उसके लिए बहुत भारी रहे होंगे। उसे किसी और आवाज की तड़प रही होगी, किसी इंसानी छुअन की, किसी साझा नजर की। उसका दिमाग पुरानी यादों से भर जाता, बीते दिनों की बातचीत दोहराता, पुराने चेहरों को बार बार याद करता। हार मान लेने का, वापस उसी दुनिया में लौट जाने का मन कई बार किया होगा। हर दिन मायूसी से लड़ाई थी, खुद को समझाने की जद्दोजहद थी कि आगे बढ़ना क्यों जरूरी है, जबकि सबसे आसान रास्ता बस बर्फ में लेट जाना और सब खत्म कर देना था। जिंदा रहने के लिए उसे जीने का नया तरीका ढूंढना पड़ा। उसे खुद अपना साथी बनना पड़ा। शायद उसने खुद से बातें करना शुरू किया, पेड़ों से, जानवरों से बात की। जंगल ही उसकी बस्ती बन गया। पत्तों की सरसराहट एक फुसफुसाहट बन गई, नदी की बहती आवाज एक गीत बन गई और हवा की गूंज एक बातचीत। उसे लोगों में नहीं बल्कि दुनिया की हर चीज में जुड़ाव मिल गया। उसका दिमाग जो अकेलेपन में घिर गया था, अब प्रकृति के साथ एक गहरा रिश्ता जोड़ने लगा। हर चीज में जीवन और आत्मा देखने लगा। यह मानसिक यात्रा शायद उसकी सबसे बड़ी जीत थी। उसने सिर्फ अकेलेपन को सहा नहीं, उसे बदल दिया। उसने उस खामोशी में एक शांति ढूंढ ली, एक सुकून जो शायद भीड़ भाड़ में कभी नहीं मिलता। उसने साबित किया कि इंसानी दिमाग की ताकत कितनी जबरदस्त है। उसने जाना कि दूसरों से जुड़ाव जरूरी है, लेकिन खुद से और कुदरत से गहरा रिश्ता भी इंसान को संभाल सकता है। उसके 20 साल की खामोशी कोई खालीपन नहीं थी, बल्कि एक लंबा, गहरा ध्यान था जिसने उसकी आत्मा को बदल दिया। 20 साल की पूरी तन्हाई के बाद अचानक आधुनिक दुनिया फिर उसकी जिंदगी में आ गई। कुछ भूवैज्ञानिक जो हेलीकॉप्टर से उस विशाल टैगा के ऊपर उड़ रहे थे, उन्हें उसकी छोटी जर्जर झोपड़ी दिखी। एक छोटी सी, मुश्किल से दिखने वाली इंसानी मौजूदगी उस अनंत हरियाली में। वो उतरे, धीरे धीरे झोपड़ी के पास पहुंचे, ये सोचते हुए कि वहां क्या मिलेगा। जब वो बाहर निकला तो ऐसा लगा जैसे कोई और सदी का इंसान सामने आ गया हो। उसके बाल और दाढ़ी लंबे और उलझे हुए थे, कपड़े जानवरों की खाल और पुराने घिसे हुए कपड़ों का मेल थे। वो जंगली दिखता था, जैसे खुद जंगल ने इंसानी रूप ले लिया हो। मगर सबसे ज्यादा जो बात मेहमानों को चौंकाती थी, वो उसका हुलिया नहीं, उसकी आंखों की गहराई थी। उसमें न डर था, न घबराहट, न ही कोई बेबसी, बल्कि उनमें एक गहरी अडिग शांति थी, एक ऐसा सुकून जो उसके भीतर से झलकता था। वो धीरे धीरे बोलता, उसकी आवाज 20 साल की चुप्पी में जंग खा गई थी, लेकिन उसकी बातें साफ और सोच समझकर कही जाती थीं। वो कोई पागल या अकेलेपन से टूटा इंसान नहीं था। वो एक दार्शनिक था जिसने अपनी सच्चाइयां किताबों से नहीं बल्कि हवा, बर्फ और तारों से सीखी थीं। उसे वो शांति मिल गई थी जिसकी उसे तलाश थी। उसके 20 साल के अकेलेपन ने उसे गहरे सबक सिखाए। उसने जाना कि असली आजादी का मतलब है बहुत कम में गुजारा करना। असली ताकत का मतलब है कुदरत पर हुकूमत नहीं बल्कि उसके साथ तालमेल बिठाना। उसे समझ आया कि असली हथियार कुल्हाड़ी या चाकू नहीं है, बल्कि एक लचीला और जुझारू दिमाग है। उसने जिंदगी को पूरी तरह से छांट कर देखा और पाया कि जो बचता है वो खाली नहीं बल्कि भरा हुआ है। उसने खुद पर पूरी तरह निर्भर रहना सीखा, अपने शरीर और आत्मा की जरूरतें खुद और अपने छोटे से जंगल के टुकड़े में पूरी की। उसकी कहानी इंसानी आत्मा की ताकत का सबसे बड़ा सबूत है कि हम सबसे मुश्किल हालात में भी न सिर्फ टिक सकते हैं बल्कि फल फूल सकते हैं।
ये दिखाता है कि हमारे अंदर एक ऐसी ताकत है जिसे हम आम तौर पर कभी आजमाते ही नहीं। उसका जिंदा रहना सिर्फ ठंड और भूख पर जीत नहीं थी, ये इंसानी जिजीविषा की जीत थी कि कैसे एक इंसान सब कुछ छीन लिए जाने के बाद भी अपनी जिंदगी में मायने और सुकून ढूंढ सकता है। वो जंगल में समाज से बचने गया था, लेकिन वहां खुद के सबसे गहरे हिस्से से मिल गया। कुदरत ने उसे तोड़ा नहीं, बल्कि उसे उसके असली रूप में सामने ला दिया। जरा सोचिए, अगर आपको अगले 20 साल बिना इंटरनेट, बिना मोबाइल और बिना इंसान किसी जमे हुए जंगल में बिताने पड़े, क्या आप जिंदा रह पाएंगे? साइबेरिया के बर्फ से ढके जंगलों में एक आदमी ने यह कर दिखाया।